के सामने बिना डरे अपनी बात को बोल के चले जाता है और अपने जो भी उसको काम निकलवाने होते हैं वो आपसे अपना काम चुटकियों के साथ ऐसे निकलवा लेता है। लेकिन आप आप हमेशा सोचते रहते हो कि अगर मैं इनके सामने कुछ बोल दूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि तुम अपनी बातों को हल्का समझते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो वीडियो को पूरा देखो, जिसमें कि मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपनी बात को कैसे बोल सकते हो, अपनी बातों को कैसे दूसरे के सामने कह सकते हो जिससे कि लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करें, आपकी भी इज्जत करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी अगर शब्द अगर बोल रहे हो, कुछ भी अगर बात अगर कह रहे हो, तो उससे पहले 5 से 10 सेकंड उसको सोच लो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या कहने वाला हूँ, इसका सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ भी मत बोल देना। अगर आपने कुछ भी अगर बोल दिया तो इससे आपके जीवन में, ठीक है, गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका आप अपना सकते हो कि सीधे और साफ बोलो। आपको बातें घुमा के बात नहीं करनी है। अगर आप बातों को अगर घुमाना शुरू कर दोगे तो सामने वाले का ध्यान भटक जाएगा आपसे, ठीक है, वो आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सीधा बोलो, सिंपल वर्ड्स बोलो, इतना हाईवे वर्ड्स मत बोलो कि ये वो फलाना ठिकाना। सीधे सीधे बोलो कि आप मुझे पसंद हो या ये चीज़ मुझे पसंद है, ठीक है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है। A to Z जो भी आपके माइंड में आए सारी की सारी चीज़ें बोल दो। बस आपकी बातों में एकदम दम होना चाहिए, आपकी बातों में लगना चाहिए हाँ कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है। तीसरा तरीका आप अपना सकते हो कि जो भी चीज़ आपके बोल रहे हो, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का पूरा 110% यूज़ करो, जिससे कि आपको और सामने वाले को भी लगे हाँ कि ये कोई बंदा मिला है, इसके अंदर कुछ एक बात है, इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो कि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मैं इसी से ही बात करूँगा या मैं इसी से ही बात करूँगी। इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं, ठीक है, तब जा कर के लोगों के सामने आपकी इज्जत बनेगी। चौथा तरीका आप अपना सकते हो कि अपनी बात को क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर दो, ठीक है। अपनी बात को कैसे दो, स्ट्रक्चर, यानी जिस तरह से आप अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे क्या करते थे, नए नए टॉपिक जब भी बनाते थे उससे पहले प्रस्तावना यानी पहले इंट्रो लिखते थे, फिर बीच का पार्ट यानी मेन पार्ट, उसके बाद में उसका कंक्लूजन क्या है। इस तरह से अपनी बातों को रखो, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए ये बताना क्या चाहता है, उसके बाद में कहना क्या चाहता है, इसका मेन मोटिव क्या है चीज़ों को बताने का, क्या, ठीक है, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में A to Z क्लियर हो जानी चाहिए, तब जाकर के आपका एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के बीच में। फर्स्ट तरीका आप अपना सकते हो भाई, रिस्पेक्ट के साथ बोलो, ठीक है। आप जब भी कुछ भी इस वर्ड बोलोगे तो ऐसे बोलो जिससे कि सामने वाले को प्राउड फील हो, सामने वाले को लगे ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरा आदर सम्मान कर रहा है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा होते हैं आदर और सम्मान के भूखे, ठीक है। अगर किसी को अगर जीतना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इज्जत देना शुरू कर दो। अगर आप लोगों ने अगर उसको इज्जत देना शुरू कर दिया तो वो आपके कदमों में खुद ही झुक जाएगा, ठीक है, वो आपके कदमों में खुद ही झुक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, साइकोलॉजी कहती है भाई, ये ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी है। अगर आप लोगों ने अगर 15 दिन अगर ये टेक्निक्स अगर किसी के साथ भी अगर, ठीक है, रेगुलर अगर बेस पे अगर निभा ली तो उसके बाद में आप देखना चेंजेस क्या आते हैं आपके जीवन में। सामने वाला शख्स आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा, उसको लगेगा हाँ मुझे कोई मिला है, ठीक है, उसको लगेगा हाँ मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और आपका काम भी हो जाएगा कि बिना डरे आपकी बात भी निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और छठा तरीका आप ये अपना सकते हो कि पहले जो भी आप बोलने वाले हो किसी के पास, यानी आप किसी के अननोन पर्सन के पास गए और आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, पहले उसको क्या करो, पहले बातों को पहले सोच लो कि मुझे आज जाकर के उसके सामने क्या क्या बोलना है, या मुझे कॉलेज में जाकर के या फिर स्कूल में जाकर के किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देनी है, मेरा टॉपिक क्या रहने वाला है, ठीक है, मैंने तैयारी कितनी अच्छे से की है। जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लिख करके ले लो, लेकिन जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका, ठीक है, आपका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका अगर इम्पैक्ट अगर लोगों के ऊपर जितना अच्छा पड़ा, उतना ही लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और सातवां तरीका ये है कि ना कहना सीखो। अगर लोगों के बीच में अगर किसी पूरा ग्रुप बैठा हुआ है और आप सबकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, कैसी भी बात चल रही है, आप लोगों ने अगर ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, हाँ हाँ ये उन्होंने ऐसा बोला, हाँ हाँ, अगर आप लोगों ने अगर ये काम कर दिए तो लोग आपको सस्ता समझना शुरू कर देंगे। अगर लोगों ने एक बार आपको सस्ता अगर समझ लिया तो लोग आपको इग्नोर करना भी शुरू कर देंगे। तो हर बार आपको हाँ नहीं कहना है, हाँ कहना ज़रूरी भी नहीं होता है। अगर हर बार अगर आप हाँ बोलोगे तो लोग समझेंगे ये तो मेरी चापलूसी कर रहा है, ये तो मुझे कभी सच बताता ही नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए आपको ना कहना भी आना चाहिए, और ना कहना यानी खुद से, ठीक है, वफादारी भी निभाता है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सच वो शब्द हैं उन्हीं को बोलो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें देने लायक नहीं होती हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें बोलना चाहिए नहीं,
मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और याद रखो कि अपनी बात रखना, ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अपनी बात रखना क्या है, खुद की रिस्पेक्ट करना। आप अपनी बात को कब रख पाओगे, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, यानी आप खुद को वैल्यू दोगे। जितनी आप खुद को वैल्यू देंगे उतनी ही आपका अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी तरीके से आप बेहतर तरीके से लोगों से बात कर पाओगे, उतनी आपका जुड़ाव होगा लोगों के साथ में, और जो बोलता है वही सुना जाता है, ठीक है। ये कब होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपका आई कांटेक्ट बढ़िया होगा, आप लोगों से बेहतर तरीके से बात कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।